शराब घोटाले के मामले में एसीबी एक्शन पर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उत्पाद विभाग से एसीबी की ओर से संचिकाओं की जब्ती का मामला उठाया। उन्होंने शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश की भी आशंका जताई है। संभावित राजस्व नुकसान के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और डीजीपी की निगरानी में रात के अंधेरे में उत्पाद विभाग कार्यालय से एसीबी ने ढोए कागजात ये आरोप भी लगाए हैं और निष्पक्ष तरीके से जांच की भी मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आखिरकार एक ट्रक कागजात भरकर आधी रात को क्यों हटाए गए? क्या उत्पाद विभाग एवं एसीबी के बेतक किसी बड़े भ्रष्टाचार के खेल की तैयारी चल रही है? क्या यह कार्रवाई कुछ चुनिंदा अधिकारियों और राजनीतिक सरगनाओं को बचाने की उद्देश्य से की गई है? और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए लगातार बाबूलाल मरांडी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और एसीबी की जांच पर भी, क्योंकि हमने देखा है कि विनय चौबे समेत कई ऐसे जो आरोपी हैं शराब घोटाले के मामले में जिन्हें जमानत दे दी गई है, उसके बाद से एसीबी पर भी आरोप लग रहे हैं, राज्य सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि कागजात ढोए गए हैं एसीबी उत्पाद विभाग के कार्यालय से। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले मामले को लेकर के बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं। वो लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने राजस्व के नुकसान, राज्य के राजस्व के नुकसान से लेकर के और किस तरीके से शराब घोटाले जो हुए हैं, इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो सिर्फ आज ही नहीं, पिछले भी कई बार पत्र लिख चुके हैं और इस पूरे मामले की तह तक जांच कराने की इन्होंने मांग भी रखी थी। देखिए, जब इससे पहले तो जब याद करेंगे अंकिता, तो जब बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे, उस समय भी उन्होंने पत्र लिख करके और झारखंड में हुए शराब घोटाले की आशंका जाहिर की थी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से यह मांग रखी थी कि इसकी जांच कराई जाए। उसके बाद बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो बाबूलाल मरांडी संभालते हैं। उन्होंने इस शराब घोटाले मामले में कुछ साक्ष्य को भी इंगित करते हुए और यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को पूरी तह तक जाए और इस शराब घोटाले की जो जांच है वो कराएं। और उन्होंने ईडी और सीबीआई को भी इसके लिए ईडी और सीबीआई से कराने की मांग भी रखी थी। अब देखिए, हाल के दिनों में जिस तरीके से एसीबी एक्टिव दिखी, एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री होती है और एक आईएएस अधिकारी जो है वो विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है, उत्पाद विभाग के जो कर्मी हैं उनकी भी होती है। और अब जब उन्हें जमानत मिलता है और जो आरोपी हैं वो बाहर आते हैं, उसके बाद एसीबी इस पर अपना निरंतर कार्य कर रही है। अब क्या है कि बाबूलाल मरांडी ने यह आशंका जाहिर की है कि उत्पाद विभाग और एसीबी जो है वो घालमेल कर रही है, यानी कि भ्रष्टाचार की एक और साजिश जो है उसको छुपाने की का जो प्रयास है, कुंठित प्रयास किया जा रहा है। और जब आज उन्होंने इस पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से उन्होंने यह कहा है कि जो साक्ष्य है, घोटाले के जो साक्ष्य है उसे नष्ट करने की साजिश की जा रही है। जो राज्य में राजस्व के नुकसान हुए हैं, उस नुकसान का कहीं ईडी और सीबीआई के हाथ न लग जाए वो साक्ष्य, इसके लिए उसे छिपाने का। देखिए, मंगलवार की रात अंधेरे में जब फाइलें एक ट्रक जो है कागजात भर करके और रात को हटाए जाते हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया है कि क्या उत्पाद विभाग और एसीबी मिल करके बड़ा भ्रष्टाचार के खेल की तैयारी कर रही है, ये खेल की साजिश चल रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि कार्रवाई जो है वो कुछ चुनिंदा अधिकारियों एवं राजनीतिक सरगनाओं को बचाने के लिए, यानी कि अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इसके पहले भी पत्र लिखने से पहले जब बाबूलाल मरांडी ने इस तरह के सवाल जब उठाए थे तो सत्ता पक्ष की ओर से तरफ से यही जवाब आया था कि बाबूलाल मरांडी को आखिर बताना चाहिए कौन उन्हें ये सब जानकारी देता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को मनगढ़ंत कहानियां बनाने की आदत हो गई है। ऐसे में इस बार पत्र लिखकर मांग की है जांच की। अब सत्ता पक्ष का क्या कुछ रुख होने वाला है?
बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष का जो रुख है उसमें वो ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी जो है वो अब पत्र ही लिख सकते हैं। जनता जो है उन्हें पत्र लिखने के जगह पर ही रखी है, यानी कि अब वो विपक्ष में है। लेकिन देखिए विपक्षी पार्टी होने के नाते इनका कहना है कि हम राज्य के जो भी ज्वलन समस्याएं हैं या राज्य की जनता के साथ हैं, हम चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जनता के मुद्दे हों, जो जनहित के मुद्दे हैं उसे हम उठाते रहेंगे। फिलहाल जो मामला उन्होंने उठाया है, आज जो पत्र लिखा है वो शराब घोटाले मामले को लेकर के, और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंगित करते हुए यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करें। देखिए भ्रष्टाचार के साक्ष्य छुपाने से नहीं होगा, आप साक्ष्य छुपाने की कितना भी प्रयास कर ले एसीबी के अधिकारी, उन्होंने फिर से एक बार डीजीपी को यह कहा है। और अब राजनीति भी और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि उत्पाद विभाग से एसीबी पर आरोप लगे हैं कि उत्पाद विभाग से एसीबी की टीम कागजात लेके गई है और इस पर बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर जांच की मांग की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।